नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लाइन्स में और मैं वर्षा प्रगट आपका स्वागत करती हूँ। सभी को धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। कल जो जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुए उसके नतीजे आए, बहुत सारी चर्चा हुई। सबसे ज़्यादा चर्चा में पश्चिम बंगाल में जो जीत प्रचंड जीत जिसको बोल सकते हैं बीजेपी ने हासिल की, उसके बारे में हुई। लेकिन एक और राज्य है जिसने सभी को चौंकाया और वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सनातन या हिंदू विरोधी थे, उनको जनता ने नकारा और एक नए चेहरे को उन्होंने चुना। फ़िल्म स्टार। वैसे तो तमिलनाडु की ये परंपरा रही है, फ़िल्म स्टार जब भी राजनीति में आते तो उनको ये लोग अपने सर पे बिठाकर उनको चुनते हैं। लेकिन कुछ कारण तो होंगे और क्या कारण रहे होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार और हम कह सकते हैं आलोचक, संशोधक जो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं, वो है जयवंत भाई पंड्या सर। सर धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते वर्षा जी। सर ये तो एक चमत्कार रहा, हम मानते हैं किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि टीवी के जो सुपरस्टार है विजय उनकी पार्टी वो सामने आएगी, उभर कर आएगी। बिल्कुल टीवी के पक्ष है वो पहली बार जैसे अरविंद केजरीवाल का हुआ था, यस, वो पहली बार ही मतलब बनी और पहली बार में जीत कर आई। यस, तो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। इसके जो पॉलिटिकल जो भी मैं ये अर्थ निकालते हैं जो भी, लेकिन सबसे बड़ा मैं देखता हूँ कि ये 5 राज्यों को अगर हम जोड़ के देखें तो इसमें 5 राज्यों में जो भी सनातन के विरोधी थे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, इन तीनों का सफाया हो गया है यस, और लेफ्ट तो कहीं पर भी सत्ता में नहीं है। आज राइट, केरल वो इनका लास्ट बेस्टन था, आखिरी कहते हैं साम्राज्य था, वो भी ध्वस्त हो गया। यस, हालाँकि जो विचारधारा है वो तो ध्वस्त नहीं हो सकती, वो तो पनपती रहती क्योंकि यूनिवर्सिटी कोर्ट पुलिस सब जगह में वो होंगे ही होंगे। लेकिन और जो बंगाल है उसमें भी तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लोग इसलिए तो इसमें सूचना दे दी गई ना यस सर, कि जो सचिवालय है उसमें भी ना किया जाए, उसको स्कैन की जाए, वो बाहर ना दी जाए। ये पश्चिम बंगाल में एकदम उसमें कठोर सूचना दे दी गई है। राइट तो सर, ये तो होंगे ही होंगे, सिस्टम में तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो आखिरी जो साम्राज्य था, वो ध्वस्त हो गया केरल में और कांग्रेस का शासन वहाँ पर आ गया। और आपको शायद दर्शकों को भी पता ही होगा और नहीं पता है तो मैं एक बार कह दूँ कि लव जिहाद का जो कांसेप्ट और जो कहते हैं कि संघ परिवार और भाजपा है वो उठाते हैं, किंतु लव जिहाद का शब्द पहले दिया था कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमेन चांडी। हुँ, और उन्होंने कहा था कि 2000 से ज़्यादा अधिक युवती है वो मुसलमान बन गई है यस, और आईएसआईएस के लिए भी ऐसे उनका कहा था, अगर यस, मैं भूलता नहीं हूँ तो। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो वामपंथी है जो एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही चलते थे और उन्होंने तो इस बारे में क्रिश्चियनों को भी असंतुष्ट कर दिया था, रोषित कर दिया था, तो वो भी एक हो गया कि उन्होंने 2 में से किसी को एक को चुनना है, क्रिश्चियन या फिर मुसलमान। तो उन्होंने कट्टरवादी मुसलमान को चुना और हम देख सकते हैं कि सायरो मलबार चर्च हो या फिर दूसरे संगठन हो, उनको हमेशा लगता था कि ये कट्टरवाद को देते हैं इसलिए लव जिहाद होता है और हत्याएँ होती है। तो वो भी इस दुखी थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो तो वो एक क्रिश्चियन का भी साथ लेते हैं तो वो जीत गए। लेकिन तमिलनाडु पर हमारा जो आज का विषय है, मुख्य विषय, तमिलनाडु में इसकी पराकाष्ठा पश्चिम बंगाल के भाँति ही हो गई थी। या वर्षा जी किसी को कुछ बातें याद नहीं रहती है, लेकिन जो ये हिंदूवादी है, उनको तो पता ही है कि तमिलनाडु में एक गाँव है और वहाँ पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर कुछ प्रथा है तो वो पूजा करनी थी। तो ये पूजा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी।
और राइट, इसका कारण था कि मुसलमान बहुल गाँव है या भी ज जो भी मतलब जिला है, जो भी है। यस, उसके लिए कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उसको भी ये लोग पी गए, घोल के पी गए। दूसरी बात ये है कि एक जो हिंदू बहुल गाँव था, हुँ, उसको वक़्फ़ कर दिया हुँ, और हुँ, इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं बोले। ऐसी बहुत सारी बातें आ रही थी। तो और दूसरी बात सबसे मेन बात थी कि एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था कि सनातन एक डेंगू की तरह है और उसको समाप्त करना चाहिए। और कांग्रेस के प्रियंक खड़गे वो उन्होंने भी उनका समर्थन किया। प्रियंक खड़गे के बारे में पता ही होगा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र है और यस, कर्नाटक में मंत्री भी है। राइट, तो ये डीएमके और कांग्रेस ये दोनों सनातन विरोधी हो चले थे और तृणमूल कांग्रेस तो थी ही थी। तो ये तीनों राज्यों में एक प्रकार से कहा जा सकता है सनातन विरोधी जो भी विजयन का भी पता नहीं है विजय जो नए चुन के आए हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका ये स्टैंड इतना क्लियर नहीं है। वो हालाँकि है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है, उनका नाम मतलब उनका नाम जो पूरा नाम लिखते हैं उसमें जोसेफ विजय है। और यस, वो जब चर्च गए थे तब लोगों को पता चला था कि ये मूलतः क्रिश्चियन है। तो राइट, ये क कई बार क्या होता है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं या फिर ओरिजिनल क्रिश्चियन होते हैं, वो अपने जो हिंदू नाम है वो छोड़ते नहीं हैं, तो कई बार मतदार होते हैं उनको भ्रम हो हाँ जाता है कि जी, ये तो क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू ही है। राइट, लेकिन ये क्रिश्चियन है और ये चुन के आए तो पता नहीं इनका क्या स्टैंड होगा। लेकिन तीनों राज्यों में सनातन विरोधी जो भी थे दल, उनका घोर पराजय हुआ है। और दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कि ये लोग बीजेपी का भी इतना ही अपोज़ करते थे, इनके विरुद्ध भाषा में कोई नियंत्रण नहीं था इनका, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनके दल वाले महुआ मोइत्रा हो, डेरेक ओब्रायन हो। डेरेक ओब्रायन का तो लास्ट में हमने देखा कि वो मोदी जी को नरेंद्र कहकर संबोधन कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि ये चुनाव हार गए तो त्याग पत्र दे दीजिएगा, आप में दम है, तो ऐसी ऐसे शब्द शब्द प्रयोग करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने क्या कहा कि हिंदूवादियों को सांप की तरह कुचल डालो, मुसलमानों को एक तरह से प्रोवोक किया और मोदी जी के लिए क्या-क्या नहीं कहा, रावण कहा, क्या नहीं कहा। हाल तो ही में ये उनका सारे हाल ही में हाँ जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी को कुछ टेररिस्ट के साथ कंपेयर किया था, फिर बाद हाँ, में उन्होंने माफ़ी माँगी थी शायद। राहुल गांधी तो तू-ताड़ी करके ही बात करते हैं, हाँ, यस, कई बार और संसद में ऐसे बैठते हैं, ऐसे। हाँ, तो ये कोई आप किसी मतलब आपके सामने कोई आता है अतिथि के रूप में आपके घर में भी, तो आप ऐसे थोड़े बैठते हैं। आप राइट, रिलैक्स मोड में कब बैठते हैं जब आप घर के परिवार के बीच में होते हैं या फिर आप मित्रों के साथ होते हैं, सहेलियों के साथ होते हैं, ऐसे बैठते हैं। राइट, आप ऑफ़िस में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी बैठते हैं। तो हाँ ये सर, जो एक पूरा ये तीनों दलों का था, वो तीनों दलों का ये टूट गया है और अभी तमिलनाडु में और दूसरी बात मैं इसमें ये भी देखता हूँ वर्षा जी, पाँचों 5 राज्यों में कि जो जेन ज़ी का ये लोग बोल रहे थे, खास करके राहुल गांधी, हुँ, कि हुँ, नेपाल की भांति यहाँ पर भी जेन ज़ी का आंदोलन होगा, सड़क पर लोग आ जाएँगे। हुँ, लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ, जेन ज़ी ने चुपचाप सड़क पर आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, फिर भी उन्होंने अपना आक्रोश कैसे व्यक्त किया इन अच्छा, वोट करके, मतदान करके। पाँचों 5 राज्यों में उन्होंने जो मतदान दिया तमिलनाडु में उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके जो कि परंपरागत रूप से बारी-बारी सत्ता अधिग्रहित करते थे। एक यस, बार डीएमके आ गई, तो एक बार एआईएडीएमके आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको विजय चाहिए, हमको नया चेहरा चाहिए, नई पार्टी चाहिए, जो करप्ट ना हो। यस, उसके ऊपर अभी तक दाग तो नहीं लगा है ना, अभी पता चलेगा सत्ता में आएँगे तो और लगभग कोई पार्टी इसमें बाकात अपवाद नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने एक चांस दिया कि इसको हम लाते हैं। पश्चिम बंगाल में इतना करप्शन था, इतने मुस्लिम तुष्टिकरण था, तो चुपचाप ये यंग वोटर्स है, उन्होंने बीजेपी को
लाके खड़ा कर दिया। असम में देखिए, पुडुचेरी में देखिए, केरलम में देखिए। तो ये जो कहते थे कि जेन ज़ी है वो आंदोलन करके इनको हटा देगा, तो जेन ज़ी ने नॉट बाय स्टोन बट बाय ईवीएम दे ब्रॉट द चेंज। तो ये एक ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि ये हुई है। और तमिलनाडु की जहाँ तक बात है, तो तमिलनाडु में ये जो परंपरागत एआईएडीएमके वो तो एक विकल्प के रूप में उभरा था द्रमुक और ये का विकल्प के रूप में। लेकिन उसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर, क्योंकि एआईएडीएमके में जयललिता का निधन हो गया और उसके बाद ये दोनों जो मुख्य थे पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी, ये हुँ, दोनों लड़ रहे थे। उसमें किसी एक ने मैं पद भूलता नहीं हूँ तो पलानीस्वामी, ये मेरी गलती हो सकती है, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक जैसे नाम है तो। तो एक बिल्कुल। ने छोड़ दी एआईएडीएमके। हुँ, और यस, दूसरा क्या हुआ कि बीजेपी का भी उन्होंने भी भूल की। उन्होंने एआईएडीएमके का साथ लिया अपने बलबूते पर, और अन्नामलई ने बहुत ही अच्छा किया था वहाँ पर। तो वो अपने बलबूते पर लड़ते तो कदाचित उनका हो और गया। अच्छा प्रदर्शन रहा होता, और यस, इतना संघर्ष करते तो कदाचित वो सत्ता में भी आ सकते थे, क्योंकि सनातन का मुद्दा था ही था, राइट। और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध का मुद्दा था। लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी और विजय को क्लीन स्वीप मिल गई। सर, दूसरी बात ये है सर कि साउथ के स्टेट्स में ये परंपरा रही है जब जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में उतरा है, बहुत सक्सेसफुली चुनाव जीते हैं। तो ये विजय जो अभी आए हैं, उनको लोगों ने उसी तरह से मतदान करते हुए जीत दिला दी, जैसे पहले कुछ सुपरस्टार्स को वो लोग देते थे। लेकिन सर, सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कि क्यों ये लोग उसकी तरफ बढ़े? क्योंकि अब मैं जहाँ तक उनके बारे में पढ़ रही थी तो पता चला कि बहुत संघर्ष करके वो ऊपर आए ऐसा-वैसा, तो शायद लोगों ने ये भी सोचा होगा। या फिर शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि जो परंपरागत उनके ऑर्थोडॉक्स विचार होंगे या जो भी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है उसके पार्ट एज़ एज़ सच, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चांस देने का सोचा होगा। वैसे जी सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात पहले मैं वो कह दूँ कि जो मैं भूल गया कहने आगे, कि 5 राज्यों में आप देखेंगे तो पूरे-पूरे 5 राज्य है वो सीमावर्ती भी है। हाँ, बॉर्डर स्टेट्स है, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, पुडुचेरी ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरल ले लीजिए। तो जो हमारी सुरक्षा का विषय था, और इस दृष्टि से भी ये राज्यों में जो कुछ चल रहा है, पुडुचेरी और असम को हम एक साइड रख दें, क्योंकि वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी, और वहाँ हुँ, पर बांग्लादेशियों के लिए अच्छा काम भी हो रहा था कि उनको निकालने के लिए। तो वो बात हम छोड़ देते हैं। असम में तो हेमंत बिश्व शर्मा ने शस्त्र भी दिए थे स्थानिक लोगों को, तो वो हमको ज़्यादातर उसकी बात नहीं होती है। लेकिन जैसे कश्मीर में एक समय अटल जी की सरकार थी केंद्र में, तब वो कहते हैं कि एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए थे। वैसे हुँ, ही ये ग्रुप्स बनाए गए थे, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत ही एक सेंसिटिव था, क्योंकि चिकन नेक का प्रश्न आ गया था यूनुस सरकार के कारण। केरलम, जहाँ से आईएसआईएस के में भर्ती होने वाले लोगों की बहुत ही संख्या बढ़ गई थी। तमिलनाडु, उसमें भी ये एक जिहादी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थी। तो इस दृष्टि से भी देखेंगे तो सीमावर्ती ये राज्य है, और उस दृष्टि से भी ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अभी राइट। आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ कि विजय को क्यों पसंद किया? हम देखेंगे कि तमिलनाडु में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मिशनरी एक आया था रॉबर्ट क्लाउडवेल। मैं क्लाउडवेल या काउडवेल सरनेम है, मैं भूल रहा हूँ अभी, एकदम स्पष्ट नहीं हूँ। लेकिन उसने आकर यहाँ पर देखा कि जो हिंदूवाद है, उसको यदि परास्त करना है, तो उन्होंने एक थियरी अपनाई कि ब्राह्मण है, उन्होंने बहुत शोषण किया है, हुँ, और उन्होंने ये बात की, तो उसके कारण आगे जाके पेरियार, जो कि एक ओबीसी क्लास से थे,
और उन्होंने ये बात अपना ली और इन्होंने ये थियरी को आगे बढ़ाया यस। और उसके बाद ये डीएमके का जन्म हुआ। हुँ। और डीएमके ने भी इसको किया और दूसरी बात ये है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस तब नेशनलिस्ट हुआ करती थी, आज के जैसी नहीं है। तब नेशनलिस्ट हुआ करती थी, तो सी राजगोपालाचारी वो हाँ। मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हिंदी को प्राधान्य दिया। हुँ। तो लेकिन ये जो पेरियार थे, उन्होंने हिंदी विरुद्ध आंदोलन किया और तमिल अस्मिता के साथ जोड़ दिया। यस। तो इसके कारण ये एक राजनीति बन गई कि द्रविड़ राजनीति अलग है और हम हिंदी थोपने नहीं देंगे दिल्ली वालों को और इसके चलते-चलते डीएमके और उसमें से अलग हुए एआईएडीएमके, वो दोनों की राजनीति कहीं न कहीं यही रही। और राइट। दूसरा ये कि क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लामिस्ट जो है उसको सपोर्ट देना ये भी होता रहा। आपको याद होगा कि जब भी अटल जी की सरकार थी एनडीए गवर्नमेंट नहीं यूपीए की सरकार थी, तो उस समय 2004 में शायद हुँ। 2004 या 5 या अभी नहीं एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं कह पा रहा हूँ। तो स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दिवाली के दिन ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी, हाँ, एक हाँ, यस, मर्डर यस। में राइट, राइट, और वो फिर निर्दोष छूटे थे। आप राइट। सोच सकते हैं कि ईद पर किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। फ्रांको मुलक्कल जिसके ऊपर रेप का आरोप है, वो भी अभी ऐसे घूम रहे हैं जिसको चर्च का पूरा समर्थन था। तो हुँ। तमिलनाडु में ऐसी राजनीति चली और दूसरा कुछ नहीं हुआ। केरल में भी कुछ दूसरा कुछ नहीं हुआ। और मैं दर्शकों को ये भी एक बात बताऊँ कि केरलम में जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनकी जो एक यूनियन बाजी रहती है, उसके कारण वहाँ पर कांग्रेस का भी यूनियन और बीजेपी सपोर्टेड मतलब जो एक संघ परिवार का कहा जाता है, भारतीय मजदूर संघ। तो ये सारे संगठन है, वो एक कुप्रथा बोला जा सकता है जिसको नोकुकुली। नोकुकुली का अर्थ ये है कि आप केवल देखते ही है। तो उसके जी। लिए ये लोग चार्ज लेते हैं। जैसे आप उसमें केरलम में रहते हैं और आपने आपका घर है, आप दूसरी जगह घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका सामान आपको अपलोड करना होता है, डाउनलोड करना होता है, मतलब चढ़ाना होता है, वो उतारना होता है। आप अपने परिवारजनों के साथ अथवा तो हायर किए हुए मज़दूरों के साथ, श्रमिकों के साथ अच्छा तो किसी आपकी दुकान रहती है तो आपके जो मज़दूर आपके दुकान में काम करते हैं उनके द्वारा ये काम कराते हैं, फिर भी उन लोगों को आपको पैसे देने पड़ेंगे यस। और राइट। वो बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। आपको मैं 2022 का एक किस्सा बताऊँ, इसरो का एक ट्रक है वो जा रहा था और उसमें जो सामान था वो इतना हेवी था कि कोई मानव का काम ही नहीं था, कितने भी मानव लग जाए, उसके लिए क्रेन वगैरह की उसके बहुत। कारण ही उसको उतार सकते थे। लेकिन उसके लिए ये लोगों ने शायद 1 लाख या 10 लाख जैसी बहुत बड़ी रकम माँगी। तो उसमें फिर पुलिस का हस्तक्षेप हुआ क्योंकि इसरो का मामला था। लेकिन आप सोचिए कि इसरो का जो हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम जो बात कर रहे हैं सब कुछ है और उपग्रह है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है। वो सब हवामान जो भी मतलब हमारा टेम्परेचर का रहता है, सब फ़ोरकास्ट रहता है, वो सारा ये इसरो का काम करता है। तो और हम अभी तो उसमें कमर्शियलाइज़ेशन भी हो गया, हम कितने देशों के उपग्रह छोड़ते हैं। वो राइट। इसरो के ट्रक के लिए, सामान के लिए और उसमें उनको कुछ करना भी नहीं है। फिर भी वो जैसे किन्नर आ जाते हैं कई बार, तो उसके माफ़िक वो पैसे माँगते हैं। और हुँ। उसके कारण केरलम में कोई इंडस्ट्री नहीं आई और तमिलनाडु का भी सेम पोजीशन। केरलम और तमिलनाडु का सेम सिचुएशन है और दोनों में जो गवर्नमेंट है, ये द्रमुक भी एक प्रकार से लेफ्टिस्ट ही है। आप देखिए कि एमके स्टालिन, उनका नाम स्टालिन नाम कहाँ से आया? यस। सोवियत के जो लेफ्टिस्ट है स्टालिन, टैलेंट। उनके नाम से नाम रखा करुणानिधि ने। यस। तो राइट। वो दोनों में एक प्रकार से लेफ्टिस्ट ही गवर्नमेंट थी और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के घोर विरोधी आप याद करिए कुद्दनकुलम प्रोजेक्ट, परमाणु प्रोजेक्ट
जिस जो मनमोहन सिंह सरकार के समय थे और मनमोहन सिंह ने उसके रशिया के साथ वो कोलैबोरेशन में था और उसके लिए इतना जोर लगा दिया था। हाँ, उसका पर्यावरण जो मतलब एनजीओ सब ने इतना विरोध किया और कई बार ये लोग आक्षेप करते हैं भाजपा के ऊपर कि ये लोग राजद्रोह का और देशद्रोह का केस कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय 5,000 लोगों के विरुद्ध ये सेडिशन का केस लगा और म मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये लोग देश विरुद्ध है, जो ये एक्टिविस्ट है तथाकथित। यस, और वो कुदनकुलम प्रोजेक्ट आज भी लटका हुआ है। तो ये तमिलनाडु हो, केरलम हो, पश्चिम बंगाल हो, इसमें ये लेफ्टिस्ट या फिर लेफ्टिस्ट में से जो निकले, कांग्रेस में से जो निकले, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस, उन्होंने इंडस्ट्रियल के लिए कुछ आने ही नहीं दिए। मैं एक आपको एक छोटा-सा केस बताता हूँ, शशि थरूर जी ने। शशि थरूर जी यूनो में थे, वो तो सबको पता है यूएन में थे और वो उन्होंने जब छोड़ा तो थोड़े समय न्यूयॉर्क में भी थे। तो वो उन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में कहा कि मैं जब भी न्यूयॉर्क में था, तो केरलम से जो मंत्री वगैरह है वो अ, इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर आए थे और वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था। भारतीय और अमेरिकन जो भी अच्छा बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके, तो उसमें सब हुआ, खाना-पीना सब हुआ, लेकिन एक भी एमओयू नहीं हुआ। इधर गुजरात में एक गुजरात में हमारा यहाँ वाइब्रेंट होता है और कई बार हम मीडिया वाले कहते हैं कि इतने एमओयू हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना आया। लेकिन आप सोचिए कि केरलम के लिए एक भी एमओयू नहीं आया। और हुँ, फिर शशि थरूर ने कहा कि मैं स्वयं केरलम से हूँ, तो मैं चलो बात करता हूँ, मैं थोड़ा अपना वेट डालता हूँ कि कैसे नहीं आता है। तो उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सबने बोला कि भैया हमको केरलम नहीं जाना है। क्यों? हुँ, क्योंकि वहाँ पर सरकार है वो पूरा कैपिटल उसके विरोधी है, इंडस्ट्री के विरोधी है। और यस, वो इतना परेशान करते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा या दूसरी यूनियनबाजी के द्वारा, तो हम ऐसा करेंगे कि तमिलनाडु चले जाएँगे लेकिन और तमिलनाडु में भी जो केरलम के जो स्किल्ड वर्कर्स है, यूथ है, वो वहाँ पर माइग्रेट हो जाएँगे। तो केरलम में भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा इश्यू था, उनको जो एम्प्लॉयमेंट है, उनको जाना तमिलनाडु या फिर यूएई या फिर मतलब ये सऊदी अरेबिया मिडल ऐसे ईस्ट कंट्रीज़ मिडल में। वेस्ट में हाँ, मिडल वेस्ट में उनको जाना पड़ता था। तो केरलम का जो इश्यू था, वही सेम तमिलनाडु में भी डीएमके की गवर्नमेंट है, वो इतना आप देखेंगे कि इतना कुछ वो वहाँ पर नहीं है यस, और इसके कारण वो तमिलनाडु में रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, इतना मतलब दरिया किनारा है, फिर भी आप सोचेंगे तो इतना जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। केवल और केवल वहाँ पर यही राजनीति होती रही कि सनातन का कैसे विरोध करें और लेफ्टिस्ट पॉलिसी को कैसे लागू करें। यस, तो और दूसरी बात कि कई बार ये हम गुजरात में जो मतलब बीजेपी बार-बार चुन के आती है, तो कई लोग और मल्लिकार्जुन जी ने तो अभी बोला ही था केरलम में, कि गुजराती लोग हैं वो इलिटरेट है, अनपढ़ है और वो बार-बार इनको चुन के लाते हैं। तो आप सोचिए कि तमिलनाडु में कितनी ये सुपरस्टार के लिए कितनी वो अंधश्रद्धा है या फिर एक ब्लाइंड लव है। कि रजनीकांत हो, कमल हसन हो, एमजी रामचंद्रन हो, जे जयललिता हो, करुणानिधि हो या फिर ये लेटेस्ट विजय का आप केस देखिए, उनके लिए इतना प्रेम रहता है कि विजय का हम केस लें तो शुरुआत में वो हारते हुए दिखे, इतना मतलब उनको गेन नहीं मिल रहा था शुरुआत में, तो एक जो उसका प्रशंसक था, उसने अपना गला गला काट लिया। यस। हाँ, और उनके मंदिर बनते हैं। आप जो वो लोग लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं कि मंदिर मत जाइए, ये अंधश्रद्धा है, उनके बदले आप हॉस्पिटल बनाइए, वो सब ये बनाते हैं। राइट, राइट। तो तो ये जो बात है और दूसरी बात एक ये 5 राज्यों के इलेक्शन की बात निकली है तो कि कांग्रेस ने जिन-जिन का साथ मतलब लेफ्टिस्ट का ही साथ लिया। देखिए आप पश्चिम बंगाल में वो लेफ्टिस्ट का साथ लिया। तो वहाँ पर वो उनका मतलब वो भी हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे सनम ऐसा वहाँ पर स्थिति हो गई कि ना लेफ्टिस्ट को कुछ मिला, ना कांग्रेस को इतना कुछ मिला। आप देखें
तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी सेम सिचुएशन, द्रमुक प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्टिस्ट, तो तीनों डूब गए। और केरल में थोड़ा ये कहा जा सकता है कि लेफ्टिस्ट के विरुद्ध ये लोग लड़े, तो उनको जीत प्राप्त हुई। और वहाँ पर वैसे भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसे नेता नहीं है कि जो बीजेपी को वोट दिला सके। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर हिंदुत्व का इतना विषय है, लेकिन हिंदू इतना अभी तक उनको पश्चिम बंगाल जैसी सिचुएशन उनको लगता है कि नहीं आई है तो यस, वो नहीं देते मत। यस। सर, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने जिसको सपोर्ट किया है वो पार्टी वहां से बर्बाद हो चुकी है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि जो टीवी के है जो तमिलनाडु में, उनको बहुमत के लिए कुछ 10-11 जो है वो विधायक चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाने का वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा। तो जैसे बोलते हैं ना, जिसको हाथ लगाए वो ये मतलब पता नहीं, अभी जितना भी हमने देखा एक्सपीरियंस आया हमने किया है कि जहां-जहां कांग्रेस ने हाथ डाला वहां की पार्टी जैसे चली गई। लेकिन सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात कंक्लूजन में अगर हम कहना चाहेंगे कि जो पिक्चर में इमेज रहती है सुपरस्टार्स की, गरीबों का साथ देने वाला, ये करने वाला, क्या वो सोचते हुए ही मतदान शायद लोगों ने किया होगा इनका? नहीं वर्षा जी, ये भी एक मिथ है कि सुपरस्टार्स है इसलिए मत मिल गया। देखिए आप, रजनीकांत है वो तो 90 के दशक में वो कर सकते थे तो कर सकते थे, पार्टी बना सकते थे, अथवा तो बीजेपी उसकी तरफ भी उनका ढलाव था और हाँ, हो सकता था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो रजनीकांत का केस अलग रख ले हम। उनकी वो चाहते हैं कि मेरी स्टार अपील है, वो उसमें कुछ काट ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, किसी में पार्टी के वो मुड़ जाऊँ तो। कमल हासन ने अपनी पार्टी बनाई लेकिन वो चली नहीं, तो वो द्रमुक के साथ फिर आ गए। विजयकांत ने डी डी डीएमडीके बनाई, विजयकांत ने, तो वो भी इतनी नहीं चली। तो दूसरी बात ये कि आप तेलंगाना में जाएँगे तो पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश हाँ, तेलंगाना में, पवन हुँ, कल्याण ने 2014 में जनसेना पार्टी बनाई, लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए और उनकी पार्टी अच्छी, लेकिन उनको विजय जैसा कोई इतना सपोर्ट नहीं सपोर्ट मिला। नहीं मिला। राइट। लेकिन विजय को क्यों मिला, ये भी एक सोचने वाली बात है। विजय ने जो युक्तियाँ अपनाई, टैक्टिक्स अपनाई, वो ये थी कि वो उन्होंने शोर-शराबे के बगैर उन्होंने काम किया। उन्होंने नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने अपना व्हिसल है, वो सिंबल है, तो वो एक वो किया। लेकिन राइट। कुछ लोग है वो बोलते हैं कि मोदी है, वो मार्केटिंग से जीतते हैं, प्रचार करते हैं, वो उससे जीतते हैं, लेकिन ये एक बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक आप ग्राउंड पर वर्क नहीं करोगे, ज़मीन पर आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको जीत नहीं मिल सकती, चाहे आप जितना भी प्रचार कर लो। तो विजय ने ये किया, उन्होंने जो भी पब्लिक शो किए, रोड शो किए, उसमें भी वो कम से कम दूसरे दलों की तुलना में कम से कम बोले हैं। लेकिन उन्होंने टच किया यूथ को, उन्होंने टच किया महिलाओं को, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत बढ़ गए थे। हुँ, उन्होंने टच किया अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये सारी बातों के कारण विजय है वो विनर हो गए, टीवी के अभी सत्ता में आई। यस। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोगों ने जो और सामान्य लोगों। एक बात हाँ, वर्षा जी, दूसरी बात ये है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ममता बनर्जी है वो सादगी का प्रदर्शन करती थी, साड़ी वगैरह ऐसी हाँ, पहनती थी, बराबर? तो वो एक दिखावा था, वो कोई ऐसा नहीं मानता कि वो इतने गरीब होंगे। लेकिन जो विजय है वो 600 करोड़ की संपत्ति रखते हैं। और उनके पिताजी है वो स्क्रिप्ट राइटर ही या कुछ है और डायरेक्टर है शायद। उनकी माताजी है वो सिंगर है शोभा। तो ऐसा कोई संघर्ष करके आगे आए ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ, वो हुँ, तो विजय ने ना तो आम आदमी पार्टी की तरह केजरीवाल कैसे ममता बनर्जी की माफिक वो चेक्स वाले शर्ट पहनते थे, सीधा साधा पैंट पहनते थे और नो इंसर्ट इंसर्ट नहीं करते थे, स्लीपर पहन कर चलते थे, टोपी पहन कर चलते थे।
इतना ज़्यादा दिखा और फिर सत्ता में आते क्या किया? पूरा यस, मतलब चेंज हो गया। कहते राइट, थे कि सादगी वाले घर में रहेंगे, नो सिक्योरिटी, नो बड़ी कार, नो बड़ा घर। उन्होंने तो मतलब वो तो एक अलग ही कहानी है, उसमें पढ़ेंगे तो एक पूरा एपिसोड निकल जाएगा। लेकिन ये विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यस, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, ग्राउंड पर वो चले और उसके कारण आज हम ये परिणाम देख रहे हैं और प्रजाएँ वो त्रस्त थी दोनों के कारण और बीजेपी ने अपना कुछ नहीं किया। वो अलग से करते तो कुछ हो सकता था कि प्रजा उनके तरफ जाती। लेकिन वो एआईएडीएमके की तरफ चले गए तो उनको लगा कि बीजेपी अपने बलबूते तो पर तो सत्ता में आएगी नहीं, एआईएडीएमके ही आएगा। तो प्रजा ने तीसरा विकल्प पसंद किया टीवीके का। राइट। सर एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विजय किस तरह से सरकार चलाते हैं और हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, दर्शकों को भी और आपको भी सर और हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद और जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए बंगाल में तो अब मतलब ओपनली कह सकते हैं जय श्री राम। यस, अदरवाइज़ राइट, राइट, दुर्गा पूजा कर सकेंगे वो लोग। यस, यस। चलिए, चलिए।